एवरीवन, गुफ्तगू सीरीज की एपिसोड नंबर 7 से आप सबका वेलकम है। मैं हूं आप सबकी नाइमा किरण और मेरा नाम है इफ्रा। आपने ना बहुत आजकल देखा होगा, ये जो आजकल की हमारी जनरेशन है, यंगर जनरेशन, वो बहुत ये कहती है कि हम किसी को कुछ ओन नहीं करते, या जो है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को कुछ भी मुंह पे जाके ना बात सुना सकते हैं, और कोई जो है ना हमें कुछ नहीं कह सकता, कोई हमें रोक टोक नहीं कर सकता, हमारे पेरेंट्स हमें रोक टोक नहीं कर सकते, किसी का कोई हक नहीं हम पे, और अकेले रहना इज लाइक हमारी आजादी है। तो क्या ये सब सही है या फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो लोग? अच्छा, इसमें मैं ये बड़ी एक बात बोलूंगी कि हम सबको पता है कि हम कलेक्टिव सोसाइटी में रहते हैं, हम वेस्टर्न सोसाइटी का पार्ट नहीं है जो कि इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स को जो है वो प्रेफर करती हैं कि यार ठीक है, खैर है, हम अकेले भी रह लेते हैं, मसला नहीं है। लेकिन जो हमारा कलेक्टिव कल्चर है ना, आप इन थॉट्स के साथ नहीं रह पाते हो। मतलब आपको जरूरत पड़ती है लोगों की, बिल्कुल पड़ती है। आप ऐसे नहीं है, अगर आप कभी बीमार हो जाओ, आपके साथ कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए, तो आप कैसे जो है वो कर सकते हो लोगों के बगैर? देर आर पीपल टू हेल्प यू आउट। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ लोगों ने ना अब बना दिया कि सारे फेक हैं, सारे सांप हैं, कोई आपका अपना नहीं है, और घर वालों के साथ भी बहुत रूड बिहेव करना। तो देखे, घर कुछ रिश्ते होते हैं जो आपको अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, और वो आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जो कि आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और अल्लाह की तरफ से जो रिश्ता मिलता है वो आपका स्पाउस का भी होता है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये कुछ रिश्ते होते हैं जो ना आप चेंज नहीं कर सकते, आपको उनके साथ रहना ही होता है, आपको आना चाहिए कैसे रहना है। फिर कुछ रिश्ते होते हैं जो आप खुद बनाते हो, वो है आपके फ्रेंड्स वाले रिश्ते। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स आप खुद सेलेक्ट करते हो, तो फ्रेंड्स में आपको होता है कि आप किस तरह की सिलेक्शन करें, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। एंड दूसरा ये कि आपका जो खुद का रिश्ता होता है, आपका खुद के साथ रिश्ता कैसा है, आप खुद के साथ कैसे हो। तो ये सब चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। आप अकेले, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आप अकेले नहीं रह सकते, इंसान एक सोशल एनिमल है। और अगर आप इस्लामिकली भी देखो तो अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद की ज्यादा वैल्यू रखी है। हुकूकुल अल्लाह की भी वैल्यू है, लेकिन हुकूकुल इबाद की ज्यादा वैल्यू क्यों रखी है? कि आपके साथ बैठा हुआ इंसान भी तंग ना हो आपसे, इतनी वैल्यू रखी हुई है। आपको पता है इस्लाम के अंदर है कि आप कोई रिश्तेदार जिसको आप नहीं भी पसंद करते, उसने आपके साथ बुरा किया, आप उससे कता ताल्लुक ही नहीं कर सकते। हाँ, आप उसे कत्ता ताल्लुक अल्लाह को कम कर पसंद दो नहीं है। ताल्लुक, कता ताल्लुक ही नहीं कर सकते आप। वो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। और पेरेंट्स के साथ बुरा रवैया रखना वो भी अल्लाह को पसंद नहीं है। बहन भाइयों के साथ अलग बुरा रवैया रखना वो भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो आपको ये चीजें देखनी ही होती हैं, एज अ मुस्लिम तो इस चीज पे बहुत है। और आई एम श्योर मुस्लिम के अलावा जो दूसरे रिलीजन है उनके अंदर भी ये चीजें होंगी, आई एम डेफिनेटली श्योर। लेकिन एज अ मुस्लिम जो है ना, आप ये चीज नहीं कर सकते। तो आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएंस में जा रही है। अब आप खुद देख लें, पहले जमाने में मेंटल इलनेसेस का हम इतना नहीं सुनते थे, लाइक किसी को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। अब आप हर दूसरे तीसरे इंसान से सुनते हो, क्योंकि लोग अकेले रहना प्रेफर करने लगे हैं। अकेले रहना, मैंने कहीं पढ़ा था किसी इंसान को मारना हो ना, उसको अकेला कर दो, सब लोगों से अकेला कर दो, वो खुद ही ना आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जब आप खुद को अकेला कर दो, आप किसी से ताल्लुक नहीं रख रहे, आप अकेले हो, आपने अपने घर वालों से भी ताल्लुक खत्म कर दिया हुआ है, आप अकेले रह रहे हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, वो जिंदगी क्या है? वो जिंदगी, मेरे हिसाब से वो जिंदगी कैद है, जेल है। क्योंकि जेल में ऐसा होता है, जो सीरियल किलर्स टाइप लोग होते हैं ना, उनको जेल में रखते हैं, और वो इसी तरह से अकेले, वो अकेले उनको रखा जाता है। दूसरी बात मैं कहती हूँ, हमने ना हर चीज को अना का मसला बना लिया। अब जरा सा आपको कोई कुछ बोल देगा तो आप जो है ना ऐसे हो जाओगे कि यार इसने मुझे बोल कैसे दिया है, क्यों कुछ, ठीक है मैं भी इसको बातें सुनाऊंगा 10। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अपने अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए, और हर चीज पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। पहले मैं भी ऐसी होती पर्सनली के रिएक्शन दे देना, लेकिन उस रिएक्शन देने से ना मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता था। सीरियसली सच बात है। आपके दिमाग में सोच चल रही होती है, अगले इंसान को कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपके दिमाग में सोच चल रही है, आप तो ये आपका सोच के हाथ कह रहे बुरा हो कि होता है। हाँ मैं अपने आप को गलत जाहिर ना होने दूं, या मैं अपने लिए तो एटलीस्ट बोलूं ना, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, अगला तो उस चीज को कंसिडर ही नहीं कर रहा होता है। जो बुली करने वाला है ना, उसको तो रिएक्शन ही चाहिए। तो जो आपको इस तरह से जो है आपको चिंगारी भड़काता है, और आप रिएक्शन देते हो, तो वो तो उसकी तो मजे की चीज है। तो रिएक्शन समटाइम्स, नो रिएक्शन इज अ बेस्ट रिएक्शन। तो आप रिएक्शन ना दो, लेकिन रिश्ते बना के रखो यार, रिश्ते निभाओ, रिश्ते बनाओ। क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना, ये हमें आसानी से नहीं मिलते।
हाँ, मैं इसमें ये कहूंगी कि अपनी जनरलाइजेशन को भी ना थोड़ा कम कर दें। ये कहना कि सब ऐसे हैं, इसने मेरे साथ किया तो अगला वाला भी मेरे साथ यही करेगा, और ये तो सब है ही ऐसे, मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, ये सब चीजों से जरा निकलें और इन चीजों को, अपने थॉट्स को थोड़ा चेंज करें कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। अच्छे लोग अभी भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं? तो फिर अगर आप अपने आप को अच्छा इंसान समझते हैं, तो फिर आपको ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि अगला भी जो है वो अच्छा इंसान हो सकता है। देखिए, जैसे आप खुद होते हैं ना, आपको वैसे ही लोग नजर आते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं ना कि सारे एक जैसे हैं या सारे इस तरह से धोखा देते हैं, तो फिर आपको खुद को एवेल्युएट करने की जरूरत है कि क्या आप खुद ऐसे हैं, क्योंकि इंसान जैसा होता है उसको वैसे ही लोग नजर आते हैं, उसकी वैसी ही परसेप्शन होती है, वो दूसरों को उसी तरह से जज करता है, वो दूसरों को उनकी तरह नहीं जज करता, वो दूसरों को अपनी नजर से देख रहा होता है। तो जो इंसान होता है वो अपनी नजर से देखता है। सो अगर आपको अच्छे इंसान चाहिए तो पहले खुद अच्छे इंसान बनो। अगर आपको लॉयल पर्सन चाहिए तो पहले खुद लॉयल बनो, फिर दूसरों से लॉयल्टी की कहते हैं उम्मीद ना, रखो। चेंज अपने से ही स्टार्ट होता है। सो इफ यू वांट टू डू दैट, तो फिर अपने अंदर झांको कि आपके अंदर क्या कमी खामियां हैं, जिसकी वजह से आप जो है ये चीज फील कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि मेरा दिल जो है वो बार बार टूट जाता है, तो उसका जो लाइव सेशन था मेरा रिकॉर्डेड, वो आप जाके सुन सकते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड के बाद आपने जो है ना उसको सुनना है, सुनना स्टार्ट करना है, और आप उसको सुन सकते हो और आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है और उससे अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपका लास्ट टेक अवे क्या होगा इस टॉपिक पे? मैं बस ये बोलूंगी लोगों को कि थोड़ा सा खुद के एक बबल से और खुद से निकल के जो है ना दूसरों के लिए भी जीना सीखें। बिकॉज कभी कभी होता है कि बहुत लोगों को आपकी भी जरूरत होती है। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने लिए सिर्फ जिंदा रहते हो, आप अपने लिए जीते हो। इट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप दूसरों को भी देखो, उनकी खुशी का भी ख्याल रखो। आप सिर्फ आपकी हैप्पीनेस मैटर नहीं करती है दुनिया में, बाकियों की भी करती है। हाँ, एग्जैक्टली ये बहुत एक अच्छी बात बोली है। और मैं अगर अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी ना, तो मैं ये बोलूंगी कि देखिए, अकेले रहना जो है ना, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है कि चलो कोई रोक टोक नहीं, फ्रीडम है। लेकिन जब हर टाइम रहना पड़े ना, तो सख्त जहर है, तो जहरीला बन जाता है। सो अपने आप को जो है ना इस होल से निकालें कि जिंदगी मेरी है तो मैंने जीनी है, नहीं। आपको देखकर बहुत से लोग जी रहे हैं। आपको देखकर, आप जो काम करते हो ना, अगर किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हो तो वो लोग देखकर उसको मोटिवेट होते हैं। आपका काम देखकर आपसे लोग मोटिवेट हो रहे होते हैं। आपको नहीं पता कितने लोग आपको देखकर जी रहे हैं। तो आप उनके लिए जीना सीखें। तो जब आप किसी और के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए जीना सीखते हैं ना, तो फिर आप बहुत आगे तक जाते हो। और इसके अलावा अगर आपको मजीद अकेले रहने का शौक है, तो हमारी लोनलीनेस वाली वीडियोस जरा पहले दोबारा देख लें। हमने लोनलीनेस के ऊपर पूरी एक सीरीज की है, उसमें आप देखें और आपको पता चल जाएगा कि अकेले रहने पे आप क्यों आपको कह रहे हैं। और अकेले रहना इट्स नॉट गुड फॉर यू। लोगों के साथ रहें, मिलजुल के रहें, और दरगुजर करना सीखें। लोगों की बातों को, हर बात पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पे दरगुजर कर लिया जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। बच जाता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि हमें उस फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तब तक तक के के लिए लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।